तो शुरू करें प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में जो सबसे पहले चैप्टर है आपका वो फोटोसिंथेसिस पे है। अक्षय क्या होती है फोटोसिंथेसिस? प्लांट की ग्रोथ फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है फोटोसिंथेसिस? जो प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं, 10 तक ये पढ़ते आए हो। क्या फूड बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्मेशन। किसको यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके? ग्लूकोज में। साथ में क्या इवोल्व आउट होती है आपकी? ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हो। अब ये जो ग्लूकोज होती है ये प्लांट के अंदर जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? स्टार्च की फॉर्म में। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। पढ़ा था पिछले ह्यूमन फिजियो के अंदर, लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे प्लांट जो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं वो किस में करते हैं? स्टार्च में। ये तो थी अब तक 10th की द फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज फोटोसिंथेसिस। एक्चुअल में क्या होते हैं ये देखो। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? जहां पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ प्रेजेंट ना हो, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपके। ये देखो आप जो रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्या ये इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। अब कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? ऑर्गेनिक में। द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द ऑर्गेनिक विद द यूज ऑफ लाइट एनर्जी। सनलाइट को लाइट एनर्जी कहते हैं। तो लिख सकते हैं अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? लाइट एनर्जी यूज होती है प्लांट की। लाइट एनर्जी सिंथेसाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में सिंथेसाइज हो जाएगी और आप कहते हो कि फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस का मतलब कि जो फूड बना रहे हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटो मतलब सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट ने ये फूड बनाया, इसलिए आपने इसको फोटोसिंथेसिस बोला। ये क्या ऑटोट्रोफ्स होते हैं? प्लांट सारे ऑटोट्रोफ की कैटेगरी में आते हैं। ऑटोट्रोफ अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं रॉ मटेरियल का यूज करके। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं किसी डिफरेंट फॉर्म में। किसी भी फॉर्म में ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्या करता है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होके आपके ब्लड से बॉडी में चलेंगे। तो इसमें कहीं पे भी आपने ग्लूकोज की सिंथेसिस तो नहीं की, आपने तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज को तोड़ा है किसमें? सिंपल में। लेकिन इसमें तो क्या ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है। तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म खुद फूड अपना सिंथेसाइज करे, यानी कि किसको? ग्लूकोज को सिंथेसाइज करे, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप ग्लूकोज बनाए, वो होते हैं ऑटोट्रोफ। इसमें एक कैटेगरी होती है आपकी प्लांट्स की जिसको आप फोटो ऑटोट्रोफ कहते हो। इसको आप क्या बोलते हो? फोटो ऑटोट्रोफ। ठीक है। अब क्या ये सिर्फ प्लांट्स होते हैं? प्लांट्स के अलावा सुना है किसी और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म का नाम? बैक्टीरिया होते हैं। क्या बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रोफ की कैटेगरी में होंगे? बैक्टीरिया के सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं? नहीं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? सीधा केमिकल एनर्जी का यूटिलाइज करके, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होता है ना आपका, वो क्या करता है? सल्फाइड को यूज करता है, सल्फर को यूज करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करता है और किसमें? अपना फूड को सिंथेसाइज कर लेता है। तो उसमें क्या है? केमिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी का यूज करे वो होते हैं कीमो ऑटोट्रोफ। साइनोबैक्टीरिया की अलग कैटेगरी, वो एल्गी का पार्ट है। एल्गी तो फोटो तो उसमें आती है, क्लोरोफिल पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होती है। एल्गी क्या है? प्लांट की सबसे लोअर कैटेगरी है, उसके साथ वो रह रहा होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, इसलिए वो सनलाइट का यूज करता है। लेकिन जो सनलाइट का यूज नहीं करते वो कौन से होते हैं? कीमो ऑटोट्रोफ। जो किसका यूज करेंगे? केमिकल एनर्जी का। क्लियर? इसका लिख लेना एग्जांपल। क्या? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया H2S का यूज करके सिंथेसाइज करता है। क्लियर? नोट करो इसको फटाफट। समझ में? अब फोटोसिंथेसिस सबसे पहले तो क्या लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके क्या सिंथेसाइज होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होते हैं।
ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ जो सनलाइट का यूज करे। केमिकल सब्सटेंसेस का जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं आपके कीमो ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि आपका फोटोसिंथेसिस, ये बताओ कैटाबोलिक प्रोसेस होगा या एनाबोलिक प्रोसेस होगा। एनाबोलिक में क्या होता है, दो सिंपल सब्सटेंसेस एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, फोटोसिंथेसिस में होता है ऐसा, तो ये कैसा होता है एनाबोलिक प्रोसेस। एक्सागोनिक होगा या एंडोगोनिक होगा, बताओ क्या। जो पहली साइकिल होती है आपकी, ये जो ये वाली रिएक्शन है, ये क्या होती है आपकी एंडोगोनिक होती है। इसमें एनर्जी यूटिलाइज ही होती है, सनलाइट, सनलाइट को आप इससे भी डिनोट करते हो। एनर्जी क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, तो ये कैसा प्रोसेस है एंडोगोनिक प्रोसेस। अब देखो प्लांट ने ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लिया, तो क्या वो सारे ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं, फॉर्मेशन करने के बाद यूटिलाइज भी करते हैं, तो जो बनी जितनी, मान लो प्रोसेस में थोड़ी बहुत एटीपी भी यूज होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कोई ग्लूकोज यूज होगी, यहाँ पे कोई ग्लूकोज यूज होगी, इस वाली रिएक्शन के टाइम पे कोई ग्लूकोज यूज होगी, बताओ क्या, बताओ ग्लूकोज इसमें यूटिलाइज होगी, होगी या नहीं होगी, होगी। कैसे पॉसिबल है, जब यहाँ पे ग्लूकोज का कोई सोर्स है ही नहीं प्लांट के अंदर, तो ग्लूकोज कैसे यूटिलाइज हो सकती है। सिर्फ सनलाइट से क्या होता है आपकी एटीपी जनरेट होती है। आप आगे पढ़ोगे साइक्लिक लाइट रिएक्शंस होते हैं आपकी इसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो क्या करते हैं एटीपी को बनाने का काम करते हैं सारा। तो वो किसकी वजह से होता है, सनलाइट की वजह से होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज बनती है, सिर्फ यूटिलाइज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यूटिलाइज करने के लिए फॉर्मेशन ही नहीं हो रही। यहाँ पे कहीं दिख रहा है, ना कोई एटीपी दिख रही है, ना कोई ग्लूकोज दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे तो एनर्जी यूटिलाइज होगी नहीं, सिर्फ कौन सी एनर्जी आती है यहाँ पे, सनलाइट। वही सनलाइट किसमें मॉडिफाई हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, फिर आप कहते हो आपकी सिंथेसिस होगी। तो ये प्रोसेस तो है एंडोगोनिक। आगे अब ग्लूकोज बन गई, अब क्या सारी ग्लूकोज प्लांट स्टोर कर लेगा अपने अंदर, बताओ। कुछ यूटिलाइज भी करेगा, कुछ अपने अंदर स्टोर भी कर लेगा। ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए ग्लूकोज का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज होगी, एटीपी, एटीपी रिलीज होगी, फिर प्लांट क्या करेगा अपने प्रोसेस में उसको यूज कर लेगा। तो आधा प्रोसेस तो क्या हो गया आपका एंडोगोनिक, और आधा क्या होता है फिर एक्सोगोनिक। क्लियर, ये आपकी फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद आते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स, नोट कर रखे हैं, ये कर दो रब इनको। अब इसके बाद आते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने प्रूव किया था फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को, कि फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें किसका यूटिलाइजेशन होता है, किसका नहीं होता। इसमें सबसे पहले आता है आपका वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या किया गया, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्लांट को लिया, प्लांट के लीफ पे काम किया उन्होंने। जैसे 2 लीफ ले ली उन्होंने एक्सपेरिमेंट में, एक लीफ को तो ऐसे बेयर छोड़ दिया, ठीक है, इस पे कुछ भी कोट नहीं की, कुछ भी यूज नहीं किया। दूसरे लीफ के ऊपर क्या किया, ब्लैक पट्टी बांधी ऐसे आधे पे, ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दिया इसको पूरा अच्छे से। अब ये ब्लैक स्ट्रिप पे कवर हो गया, तो क्या कोई सनलाइट एंटर कर पाएगी, यहां नहीं कर पाएगी। ब्लैक कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, यहां से कोई सनलाइट पास ही नहीं हो पाएगी। यहां से कोई सनलाइट पास नहीं हुई, तो क्या कोई फोटोसिंथेसिस होगा बिना सनलाइट के। नाम ही फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट की प्रेजेंस में है, तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। अब इसने पता कैसे लगाया, जहां जहां पे ये ब्लैक स्ट्रिप थी ना, इसने एनालाइज किया इसको और इस पूरे को, इस पूरे लीफ में तो इसको स्टार्च दिख गया। स्टार्च क्या है, ग्लूकोज ही है। प्लांट ने ग्लूकोज बनाया और उसको स्टोर कर लिया, जो आप स्टडी कर सकते हो स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप पे कोई स्टार्च मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे कोई स्टार्च नहीं थी, नो स्टार्च।
तो जिसके बेसिस पे इसने कहा, इसका की पॉइंट ये था कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, कि जहां पे सनलाइट पड़ रही है, जिस पत्ते पे सनलाइट पड़ रही है ना, वहां पे तो ग्लूकोज बन गई, जिस पत्ते पे ब्लैक स्ट्रिप आ गई, जहां पे सनलाइट नहीं पड़ी ना, वहां पे कोई ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो ही नहीं पाई, ग्लूकोज की कोई सिंथेसिस हो ही नहीं पाई। इसका मतलब प्लांट ने क्या नहीं किया, फोटोसिंथेसिस नहीं किया। तो इस एक्सपेरिमेंट का मेजर पॉइंट क्या था कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपकी सनलाइट क्या होती है, नेसेसरी होती है। क्लियर, ये एक्सपेरिमेंट था छोटा सा इनका। लिख लो इसको फटाफट अपनी नोटबुक में, लिख लिया, कर दो रब। कर लिया नोट? अगला एक्सपेरिमेंट था, इसका नाम था मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया, फिर से वही एक प्लांट लिया, दो प्लांट को कंसिडर कर लिया इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का यूज किया। KOH क्या करता है, आपकी CO2 को ट्रैप कर लेता है सारा। तो यहाँ पे KOH का सॉल्यूशन था, उसमें लीफ को डिप कर दिया, तो इसने सारी CO2 को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जो यहाँ पे जानी चाहिए थी एटमॉस्फेयर से। अब यहाँ पे सारी CO2 एब्जॉर्ब होगी। फिर उन्होंने एनालिसिस की इसकी, दोबारा से एनालिसिस की, तो देखा कि इस वाली लीफ के अंदर तो किसकी फॉर्मेशन होगी, आपकी स्टार्च की, और यहाँ पे कोई स्टार्च की फॉर्मेशन हो ही नहीं पाई। तो इससे फिर वही क्या मिला, क्या कंक्लूजन निकला इससे, कि सनलाइट तो रिक्वायर्ड है ही है, सनलाइट के साथ साथ CO2 भी जरूरी है, क्योंकि जहां CO2 नहीं आ रही, जहां पे इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 को क्या कर लिया, सारा एब्जॉर्ब कर लिया, वहां पे तो कोई फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पा रहा, वहां पे तो किसी स्टार्च की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही। स्टार्च मतलब ग्लूकोज बनना, फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट लास्ट प्रोडक्ट क्या है आपका, ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज ही नहीं बन रही, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही। तो इन्होंने बताया कि सनलाइट तो है ही है इंपॉर्टेंट, इसके साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, CO2। तो CO2 is also necessary for photosynthesis. क्लियर, लिखो इसको फटाफट। अक्षय आ रहा है समझ बेटा? कर लिया नोट सबने? अगला एक्सपेरिमेंट आपका प्रीस्टली एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या किया, एक कांच का जार ले लिया, जिस प्रीस्टले नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे एक जार ले लिया ग्लास का,
ठीक है, इसके अंदर डाल दिया एक चूहा। चूहा कैसे बनेगा, सीधा माउस ही लिख देते हैं। ठीक है, इस जार में क्या डाला, माउस। ठीक है, बंद कर दिया, बेचारे को ऑक्सीजन नहीं मिली, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। माउस की क्या होगी, डेथ होगी। फिर उन्होंने दोबारा से एक ग्लास का जार लिया, उसके अंदर मोमबत्ती डाल दी। मोमबत्ती डाल दी इसके अंदर, मोमबत्ती भी क्या होगी, थोड़ी देर में बुझ गई। CO2 क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, बर्निंग नहीं होने देगी। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या हो जाएगी, कैंडल बुझ जाएगी। कैंडल बुझ गई, इन्होंने देखा फिर से। इसके बाद इन्होंने क्या किया, वापिस से लिया एक और ग्लास जार, इसके अंदर क्या किया, माउस भी रखा, प्लस में कैंडल भी रखी, साथ में एक प्लांट डाल दिया, मिंट प्लांट, पुदीने वाला पौधा, वो प्लांट डाल दिया इसमें। ठीक है, मिंट लीव्स थे जिसके। फिर उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि कैंडल भी जल रही है, माउस भी जिंदा रह गया। सिर्फ किसकी वजह से, प्लांट की वजह से। फिर उन्होंने देखा कि प्लांट कुछ ना कुछ ऐसा सिंथेसाइज करते हैं CO2 की प्रेजेंस में, कुछ ना कुछ ऐसा सिक्रीट करते हैं जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, एनिमल्स की लाइफ को सपोर्ट करता है, और साथ में बर्निंग को भी सपोर्ट करता है। क्योंकि जब यहाँ पे कोई प्लांट नहीं था, कैंडल क्या हो गई थी, बुझ गई थी। इसका मतलब बर्निंग सपोर्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, यहाँ पे माउस भी जिंदा रह गया, कैंडल भी जलती रही, और साथ में क्या, प्लांट तो था ही था। तो इसका मतलब प्लांट कुछ ना कुछ ऐसा सिंथेसाइज करते हैं जिसकी वजह से क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं। वो क्या चीज है, ऑक्सीजन। प्लांट ऑक्सीजन को करते हैं इवॉल्व आउट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो यहां से पता चला कि प्लांट क्या इवॉल्व आउट करते हैं, ऑक्सीजन। क्लियर प्रूफ नहीं मिल पाया था इस एक्सपेरिमेंट से कि ऑक्सीजन ही है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर रहा है। ये बताया किसने, प्रिस्ले ने। 3 बार एक्सपेरिमेंट की। पहले में माउस बिना प्लांट के वो भी मर गया, कैंडल बिना प्लांट के वो भी बुझ गई। लास्ट में क्या हुआ, माउस भी जिंदा था, कैंडल भी जल रही थी। इसका मतलब क्या रिलीज हो रही है वहां पे, प्लांट क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन को। क्लियर, इसको नोट करो फटाफट से। कर लिया नोट, नहीं किया? मोहित, कर दो अब। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जैन आइगनहाउट। ये साइंटिस्ट के नाम है सारे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने प्रूव किया कि जो रिलीज आउट कर रहा है ना प्लांट, वो ऑक्सीजन गैस है जिसकी वजह से हमें सपोर्ट मिल रहा है। इन्होंने क्या किया, वही फिर से क्या लिया, प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस होगी, एक चैम्बर में इसको एनक्लोज कर दिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाली सारी कंडीशन हुई, इसमें फोटोसिंथेसिस हुई। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, वाटर ले लिया या कोई भी एक लिक्विड ले लिया। ठीक है, इस प्लांट को फिर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। प्लांट कवर हो गया। ये वाला पत्ता तो क्या फोटोसिंथेसिस हो जाएगी इसमें, क्योंकि कवर नहीं है। इसमें हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इसमें फोटोसिंथेसिस हुई नहीं। वही ग्लूकोज बनती है, ये तो पहले प्रूव हो चुका था। CO2 नेसेसरी है, ये भी प्रूव हो चुका था। तो यहाँ पे जब एनक्लोज चैम्बर में इन्होंने इसको नोट किया ना, तो यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस हुई ना, तो पानी के अंदर बबल्स उठे बहुत सारे।
एफरवेसेंस यानी कि बबल्स आए, इसका मतलब कोई ना कोई वहां पे गैस आई है, कोई ना कोई गैस पास आउट हुई है वहां से, कोई ना कोई गैस प्रेजेंट है, इसी वजह से बबल्स की फॉर्मेशन हुई। फिर उन्होंने स्टडी किया तो देखा कि ये जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। प्लांट क्या इवोल्व आउट करते हैं, ऑक्सीजन। CO2 को तो लेते हैं, CO2 को तो फिक्स करते हैं, वो CO2 को लेने के बाद ही तो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज, और उसमें O2 रिलीज आउट हो जाती है फिर आपकी। तो इसमें देखा कि वो क्या है जो इवोल्व आउट हो रही है, ऑक्सीजन गैस। और वही ऑक्सीजन गैस क्या कर रही है, प्लांट एनिमल्स को सपोर्ट कर रही है, बर्निंग को सपोर्ट कर रही है। यानी कि ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल फॉर अस, और किसके लिए, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ मिला। लिखो इसको फटाफट। ऑक्सीजन की वजह से प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन इवोल्व आउट। बेटा CO2 तो ट्रैप कर ली प्लांट ने, CO2 कैसे प्रोड्यूस हो सकती है एफरवेसेंस से। एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है, CO2 मान लो यहाँ पे आई है, CO2 तो प्लांट ने फिक्स कर ली फोटोसिंथेसिस करने के लिए। बिना CO2 के क्या कोई O2 रिलीज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे CO2 तो आई, वो तो प्लांट ने फिक्स कर ली अपनी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और फोटोसिंथेसिस के बाद जो गैस इवोल्व आउट होगी वही तो बबल्स प्रोड्यूस करेगी। इवोल्व आउट कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन की वजह से होता है। कर लिया नोट, कर दो अब, कर लिया, नहीं किया। दीपेश क्या गुम हो रहा है, अब तक चूहे पे अटका हुआ है। जूलियस बॉन शेसियस नाम के साइंटिस्ट आए फिर से। इन्होंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, इन्होंने कई कोई बात बताई वापस से। सबसे पहले तो बताया क्या कि भाई ग्लूकोज सिंथेसाइज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, प्लांट जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो इन्होंने वही बात बताई कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन इज सिंथेसिस, सिंथेसिस होती है यहाँ पे। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। इसके अलावा इन्होंने एक और पॉइंट दिया कि जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये एक पिगमेंट की वजह से होता है। अब तक आपने पिगमेंट डिस्कस नहीं की। सबसे मेन पिगमेंट कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। और इन्होंने बताया कि वो आपकी जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो बस यही बताया कि क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस में इस तरीके से कि ग्लूकोज तो आपको पहले ही पता चल गई थी। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आपने पढ़ा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या किया था, लीफ को स्ट्रिप से कवर कर दिया था, स्टार्च प्रेजेंट थी नहीं थी, वो तो आपको पहले ही पता चल गया था। नई चीज क्या पता चली बस की क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर, कर लिया नोट, अक्षय कर लिया। इसके बाद आता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट।
ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि पिछले 5 या 6 साल से नीट इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं देने लग रहा। आगे जो आप पढ़ोगे ना, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, आगे पार्ट है इस चैप्टर का, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। पर फिर भी एक बार गो थ्रू होना जरूरी है कि बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। क्लियर? तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि ग्रीन कलर की पिगमेंट जो होती है ना, वो क्लोरोफिल होती है। ग्रीन कलर होता है उस क्लोरोफिल का। कैसे किया, इन्होंने प्रिज्म लिया, प्रिज्म से लाइट, व्हाइट लाइट पास करते हो तो वो क्या 7 कलर्स में हो जाती है। तो यहां से कौन सी लाइट पास हुई, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट डेविएट होगी किसमें, 7 कलर्स में। और किस में कन्वर्ट हो जाती है, विबग्योर में। विबग्योर ही बोलते हैं उसको। कौन कौन सा कलर होते हैं, इसमें। ठीक है, फिर यहां पे इन्होंने एक स्पेक्ट्रम लिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या, अरे तुम समझने के लिए देख लो ना, भी यहाँ पे बनाना है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। करें आगे, इसको एक्सप्लेन कैसे किया। देखो ये ऐसे डेविएट हो गया इसके अंदर। यहाँ पे इन्होंने देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब है कि जब आप रेडिएशन को पास करते हो ना, अगर मान लो कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब वो यूटिलाइज हो रही है, जब भी तो वो एब्जॉर्ब होगी। अगर मान लो वो एज इट इज रिफ्लेक्ट करके वापस बाहर निकल जाए तो क्या वो एब्जॉर्ब होगी, नहीं होगी। एब्जॉर्ब नहीं हो रही, इसका मतलब प्लांट उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे, है ना। एब्जॉर्प्शन आपकी सबसे ज्यादा देखने को मिली एक तो रेड वाले रीजन में और एक ग्रीन वाले रीजन में। यहाँ पे लाइट की एब्जॉर्प्शन 2 रीजन में, किस किस में, एक तो ग्रीन में और दूसरी यहां पे रेड में। क्लियर? यहां पे लाइट की एब्जॉर्प्शन उसने देखी, लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है, इसका मतलब क्या, ये 2 रेडिएशंस मेन पार्ट प्ले कर रही हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। कि प्लांट सबसे ज्यादा तो देखो ग्रीन, क्लोरोफिल पिगमेंट आपकी ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, इसका मतलब ये वाली लाइट एनर्जी यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी वाली, रेड कलर वाली। और जब इन्होंने एब्जॉर्प्शन देखी ना, तो हर लाइट की वेवलेंथ भी तो होती है। सबसे ज्यादा जो आपकी, आप जो बैंड बनाते हो, पढ़ा है फिजिक्स में, अलग अलग नैनोमीटर का होता है। तो व्हाइट लाइट जो होती है आपकी, वो कितनी किस्में होती है, 400 से 700 नैनोमीटर की इसमें। तो आपकी सिर्फ इतनी वेवलेंथ पे ही आपकी क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, एब्जॉर्प्शन हो पाएगी लाइट की। अदरवाइज कोई भी और किसी भी वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। यानी कि कौन सी वाली लाइट रिस्पॉन्सिबल है आपकी, व्हाइट कलर की लाइट। कि प्लांट व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वहां से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ। इसको एक और नाम से बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि कितनी वेवलेंथ पे होती है और क्या बोलते हैं उसको, PAR, पार। पार बोला था ये, यहां से इसका काम हो गया था क्लियर, इसने कर दिया था प्रूव। क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। आपकी फोटोसिंथेसिस इस पे होती है, 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट पे होती है, इसके अलावा कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती प्लांट में। और कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट का यूज करके। ये बताया था किसने, एंगलमैन साहब ने। लिखो इसको फटाफट से। चुप नहीं रह जाते, पीछे कैमरा है।
तो यहाँ पे पास में माइक आ रहा है तो आवाज तो जाएगी, खुसर खुसर की आवाज आती है। एक ये दीपेश क्या खा के आया है? तो फिर इतना कर लिया नोट? अब देखो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस कि आपकी फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे, कौन सी साइट पे, कहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस? मीजोफिल सेल्स के अंदर। मीजोफिल सेल्स में कहाँ पे? मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं आपके, वहां पे आपकी क्या हो रही होती है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हो रही होती हैं। जैसे ये लीफ है, इस लीफ में ऐसे मीजोफिल सेल स्कैटर्स होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ये क्या है आपके? मीजोफिल सेल्स। क्लियर? ये मीजोफिल सेल के बाउंड्री पे यहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही होती है आपकी? फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। अभी होती क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम भी बना लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। खुद के जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? ये डिवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या होता है? एक स्टैक्स में ऐसे अरेंज होते हैं। योगिता क्या अरेंज होते हैं ये? ज़ैंथोफिल क्या होते हैं बेटा? ज़ैंथोफिल क्या? ये लैमिना या स्ट्रोमा है? थाइलोकोइड है? क्या है ये? जो ये एक फोल्डिंग होती है ना, एक, इसको बोलते हैं थाइलोकोइड। ये एक फोल्डिंग क्या होती है आपकी? थाइलोकोइड की। अब इन्होंने देखो स्टैक्स में अरेंज हो के एक स्ट्रक्चर बना लिया, इसको बोलते हैं ग्रेना। क्लियर? और यहाँ पे अंदर फ्लूइड भरा होगा, जैसे सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी क्या फील्ड होता है? फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्लियर? इसके अलावा ये अटैच होते हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिना। लैमिना फोल्डिंग्स होती हैं, मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहाँ पे भी एक कनेक्टेड है, दोनों क्या कनेक्टेड है? ग्रेना आपस में कनेक्टेड है। किसकी वजह से? स्ट्रोमा लैमिना की वजह से। क्लियर? ये आपका क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। दो मेम्ब्रेन होती है, कौन कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। देखो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट है ना, रिजेंबल कर रही होती है आपस में। कैसे? वो भी एटीपी को तोड़ता है। एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पे भी होती है, ब्रेकडाउन यहाँ पे भी होती है। तो दोनों डबल मेम्ब्रेन है। इनके पास, दोनों के पास खुद का क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट। इसमें यहाँ पे इनका क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। ठीक है, एक स्टैक्स में अरेंज होती है मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स में। एक स्टैक को क्या बोलते हैं? थाइलोकोइड। जो पूरा अरेंज करके बना दे क्या होता है? ग्रेना। अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। आपस में दोनों कनेक्टेड होते हैं ट्यूब से, मेम्ब्रेन की, क्या? स्ट्रोमा लैमिना। ये आपका किसका? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। अब देखो इसमें कौन सी रिएक्शन कहां पे होती है? फोटोसिंथेसिस में बेटा आपकी दो रिएक्शन होती है, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक को कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, सनलाइट यूटिलाइज होगा उसमें। तो वो जो लाइट रिएक्शन, अब ये बताओ सनलाइट यूटिलाइज करके क्या बनती है आपका? अब यहां पे डिफरेंस आ जाता है। अब +1 का लेवल शुरू।
लाइट रिएक्शन में आपकी ग्लूकोज नहीं बनती। आप पढ़ते हो सीधा CO2 प्लस H2 इज इक्वल टू ग्लूकोज C6H12O6। एक्चुअल में ये दो पार्ट में होती है बेटा, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। मैंने आपको कहा कि आपको एटीपी की जरूरत पड़ेगी लाइट रिएक्शन, जब सनलाइट आती है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो जो एनर्जी प्रोवाइड करती है ना उससे बनती है एटीपी। उस एटीपी को यूटिलाइज करके आप क्या बनाते हो, ग्लूकोज। तो दो पार्ट हो गए, एक तो क्या ना एटीपी का बनना लाइट रिएक्शन, दूसरा किसका बनना, ग्लूकोज का बनना, उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डायरेक्टली सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, बिना सनलाइट के आपका लाइट रिएक्शन नहीं हो सकती। लाइट रिएक्शन में क्या होता है देखो, यहाँ पे आएगा सनलाइट पड़ेगी, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर टूट जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी वाटर की, वाटर की स्प्लिटिंग होगी ना, उसके बाद आपकी साइकिल चल रही होती है, ठीक है। आप पढ़ोगे आगे, दो साइकिल्स होती है आपकी PS1 PS2 की, अलग अलग नैनोमीटर की। इसके अंदर फिर आपकी सिंथेसिस होती है एटीपी की। जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, हायर से लोअर पे जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी या यूटिलाइज होगी, रिलीज होती है। इस केस में भी क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन को पहले इजैकुलेट किया जाता है हायर लेवल पे, हायर लेवल से फिर जंप करवाया जाता है किस पे, लोअर लेवल पे। अगर आप उसको लोअर लेवल पे जंप करवाओगे बार बार तो क्या एनर्जी रिलीज होगी, होगी। वही एनर्जी क्या है आपकी, एटीपी, और वही एटीपी क्या बनवाएगी फिर आगे, फूड, ग्लूकोज की। तो दो हो गए, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। जितनी भी लाइट रिएक्शन होती है वो सारी आपकी ग्रेना में होती है। यहाँ पे ग्रेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन, क्लियर। यहाँ पे पावर जनरेट होना शुरू होती है, यहाँ पे आपकी एटीपी बनना शुरू होती है, जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ोगे आप साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये सब साइकिल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन आपका जंप करेगा हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, तो एज अ रिजल्ट क्या रिलीज होगी, एनर्जी, और उसी एनर्जी को प्लांट ट्रैप करता है अपनी सिंथेसिस के लिए। अब उस एनर्जी का यूज करके क्या बनाएगा, फूड, ग्लूकोज। वो कहाँ बनती है, आपके स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में क्या होते हैं आपके सारे डार्क रिएक्शंस, क्लियर। ये आपके फोटोसिंथेसिस की साइट। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे, लीफ के मेसोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जहां पे क्या होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसा, दो पार्ट में, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना क्या होता है, थाइलाकोइड की अरेंजमेंट स्टैक्स में, इस तरीके से अरेंजमेंट, इसको कहते हैं ग्रेना। कौन सा रिएक्शन करवाएगा, लाइट रिएक्शन। पीछे क्या बच गया, फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या करवाएगा आपके, डार्क रिएक्शन। अब देखो नाम है डार्क रिएक्शन, तो क्या ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा या नहीं होगा, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है बेटा। इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड करता है, देखो डायरेक्ट तो इसको क्या एटीपी मिल गई, अब क्या सिंथेसाइज करवा देगा, ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा देगा, तो सनलाइट है कहीं पे, नहीं है। लेकिन जब तक सनलाइट नहीं है तो क्या नहीं बनेगी, एटीपी, एटीपी नहीं है तो क्या नहीं बनेगी, ग्लूकोज। तो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है सनलाइट पे। तो ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता ही नहीं, नो डिपेंडेंस, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है सनलाइट पे। लाइट रिएक्शन तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और डार्क रिएक्शन क्या करेगा आपका, इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा, क्लियर। बहुत है इतना आज के लिए।